15 साल पहले जब मैं इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं था, क्योंकि कोई बैकग्राउंड भी नहीं था मेरा इससे। और उस वक्त मैं एक जॉब करता था प्रकाश रोडवेज करके, कुरियर्स कार्गोज एज ए डिलीवरी, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं था। बस जो कुछ काम का मुझे था कि काम छोटा या बड़ा कुछ नहीं, मुझे खाली काम करना था। और फिर मैं जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में एज ए रूम सर्विस कस्टमर सर्विस के लिए जॉब करता था। तो आई थिंक मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा सा पक गया था 2 साल बाद। मुझे भी थोड़ा सा वो खिंचाव जो था, एक कीड़ा इंडस्ट्री का, वो खींच रहा था मुझे अपनी तरफ। अनुराग सर की मॉम थी जो कि डबिंग करती थी, और मैंने उनको एज ए प्रोडक्शन डबिंग हैंडल करता था। मेरे लिए प्रोडक्शन ईजी नहीं था उस वक्त सीखना। उस वक्त एक बंदा थे, हम वहाँ पे काम करते थे, सिकंदर राणा करके, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया उस वक्त। सुनील बहुत ही ठंडे दिमाग वाला आदमी, कभी सेट में चाहे कितना भी हो, चाहे अनुराग दादा हो या किसी भी, चाहे आर्टिस्ट हो, कभी भी अगर किसी ने अगर ऊंची आवाज़ में बात भी किया तो कभी इसने जवाब नहीं दिया। एकदम ठंडा दिमाग का आदमी है। और सुनील वहाँ पहले से ही दादा के साथ जुड़ा हुआ था और उसमें बहुत ही मेहनत और लगन से काम करता था। जो भी काम अगर दिया, अगर कुछ नहीं भी, अगर वो ऐसा होता था कि नहीं जानता हो तो लेकिन वो हाँ बोलता था कि उसमें कुछ करने की लालसा होती थी। और अपने लगन और मेहनत से आज वो यहाँ तक पहुँचा है। जो पहली लाइन दिया अच्छा गया। इस 2 कॉल हो चुके, 3rd कॉल पे फिल्म्स मैंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे फिल्म्स करना है, एज ए डायरेक्टर बनना है। सिर्फ काम करने आया था यहाँ पर। बस काम करते करते इस तरह से मुझे डायरेक्शन में घुस गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे अनुराग सर के साथ में उनका एक पायलट बन रहा था, तो उनके साथ मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन वहाँ पे भी मैं डायरेक्शन भी नहीं, डायरेक्शन बहुत काफ़ी कम होता था मेरे लाइफ में, क्योंकि ज़्यादा मैं भाग दौड़, जुगाड़ू बोलते हैं जिसे, एक बंदा होगा, तो उस तरह से काम करता था। In Charat Singh we have a chawl called Bera Niwas, so we was staying there. जब भी वो गेम खेलता था क्रिकेट का, he was a big cricket fan. He used to be dedicated and focused on the field itself. He was a very hard-working guy. He was an excellent fielder. And so pleasantly I got a call, I think 6 months back, and then I came to know, it was a huge surprise, very pleasant shock for me, that he was assistant director of the film Barfi. We had a reunion of ourselves, like a bonding of friendship that was there. It was like a friend who has never gone away. मैं इनको बोला था आज सुनील साहब को, आपका बैग किधर मुझे दे दो ताकि मुझे उठाना पड़ेगा आपके पीछे पीछे. I know that he doesn't go even home to his Dumuli home. He sleeps in his car. He works from the car. That car has become his office, his home. Rare to meet people like this who are totally committed. क्रिसमस में एक बार कुछ ऑलवेज मैं फैंसी ड्रेस या कोई कंपटीशन में मैं पार्ट लेता था, तो उसको भी एक बार ऐसा लगा कि मैं भी करूं। तो मुझे एक बात याद आ गई कि वो कुछ उसने लड़की का कुछ रोल किया था, एंड वो जो वस्त्रालय के पूरे अपने पैर के बाल निकाले थे वो लुक आने के लिए, मतलब इतना वो इन्वॉल्व हो जाता था, किसी कैरेक्टर में घुस जाता था। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि वो डायरेक्टर बने एंड उसकी खुद की फिल्म ऑस्कर के लिए जाए। करीब 15 साल पहले की बात है, जब मैंने ज्वाइन किया था एज ए मूवी फिल्म इंडस्ट्री। उस वक्त हम अनुराग सर एक वंडर बॉय करके सीरियल बना रहे थे। अनुराग सर के साथ काम करना कोई आसान नहीं था। इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला कि कोई चीज़ के लिए, मतलब लास्ट में कुछ भी हो, जैसे आज मुझे अगर आज रात 10 बज रहा है और कल सुबह मुझे शूटिंग करनी है 9 बजे, तो किस तरह से मैं अरेंज कर सकता हूँ, ये मैं उनसे सीखा हूँ। किसी न किसी तरह से कैसे करना है हार्ड वर्क, ये मैंने उनसे सिखाया है। उनका मेरा एक थोड़ा अलग रिश्ता भी है, मेरे बड़े भाई जैसे। I always say Sunil is my second younger brother. I have one brother, और सुनील मेरा दूसरा भाई है। मैं हमेशा उससे कहता हूँ, he left his studies. I told him not to, but he left his studies and joined me. And he's been working with me ever since. I think he's a very good organizer, और shooting काफ़ी अच्छे से arrange कर देता है. But the hunger of being director was not theirs, 1 साल पहले तक.
A lot of other assistants of mine have become independent, and he was waiting for his chance. And he used to be bridge between production and the direction most of the time. Car organize karna, shooting organize karna, all this stuff, because I have my own production house. I need somebody who is bridge between me, direction and the production. But for last 1 year, he requested me that he wanted to be on the set. I saw him hanging on the set a little more. People are really scared in the unit of me and Sunil and the D gang actually. We can really scared. We can go to any extent to rag anybody. I think there was this attendant, camera attendant in Buffy. This is the latest what I remember right now, because there are so many incidents in every film. ये last year हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. There was this camera attendant in the film, and Sunil used to give him a call from some number, and as a girl, and लड़की आवाज़ से बात करता था, and this attendant thought this girl is in love with me. और उसका कुछ बिहेवियर ही चेंज हो गया था शूटिंग में. You could see it, the way he used to dress. And Sunil used to give him time and place to meet me somewhere, and he would just leave the shooting and go and stand there. तो ये सब करता रहता है सुनील पूरे समय. सुनील जब मैंने तब देखा और अभी देखा, of course he has changed a lot, but there are some things which remain the same. हमको एक इंसिडेंट हर समय याद आता है. जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट था तो सुनील और मैं डबिंग के लिए लेट हो गए थे और स्टूडियो पहुंचने की जल्दी में थे, और सुनील ने रिक्शा वाले को बोला कि भाई तुम भगाओ, और वो पायलट था. तो भगाते भगाते रिक्शा उलट गया और सुनील मेरे बाजू में बैठा था. और इवन इन सच अ एक्सीडेंट एंड सच अ सडन इंसिडेंट, हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज टू होल्ड मी डाउन. और वो खुद गिर गया. रिक्शा की जिस साइड पे रिक्शा गिरा था वो खुद उस साइड गिर गया, और he had a very bad injury in his thumb. So that tells you something about the character of the man, and his natural instinct to protect, to nurture, to make things better. I'm here to shoot for Sunil's short film called Sarhana. Now Sunil and me, we go back almost 16 to 17 years. न जाने कितने सीरियल्स, कितने फिल्में हम लोगों ने साथ में की हैं. वो I've lost the count of that. Today Sarhana is his first short film. He just called me and said कि सर ऐसी बात है, आपको मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, तो बस आपको आना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम कि पैसे कितने देने हैं मुझे. नॉर्मली यू आस्क पैसे कितने मिलने हैं, एंड ही सेड कि आप आ जाओ फिर मैं ले लूँगा. So that's the spirit that we work in, and I really wish him all the best for that. मेरे करियर में एटलीस्ट 8-9 साल सीरियल्स के रहे हैं. जब से फिल्म में घुसा हूँ, और मुझे अनुराग सर के होम प्रोडक्शन में काफ़ी बार सीरियल बनती है, तो मुझे हमेशा ऑफ़र दिया जाता है कि तू शुरू कर. और मेरे हमेशा इस बात पे झगड़ा होते रहता है उनके साथ कि मुझे सीरियल नहीं करना है. सीरियल का रीज़न इसलिए कि सीरियल नहीं करना चाहता कि सीरियल मुझे लगता है सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया है कि पैसे कमा लो अच्छा. पर फेम आई थिंक तुमको फिल्मों से मिलती है. तो मुझे ऐसे लगता है कि पैसे के लिए तो मैं कभी सोचा नहीं है इसलिए, लेकिन मुझे नाम कमाना है तो हम फिल्म करना है, क्योंकि नाम ज़रूरी है. पैसे तो आते रहेंगे कभी भी. दिस वॉज माई मेक इट लास्ट स्टोरी. अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप बताइए.